अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए है, और वो इलॉन मस्क ने अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की थी, उनको सुजेस्ट की थी वाया हिज ट्विटर और एक ट्वीट करके। और दूसरा, उसी स्ट्रैटेजी को हम मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं विद स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, उसमें देखेंगे और उस पर थोड़ी सी और अपना एक करेंगे एनालिसिस उस पर। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने इलॉन मस्क की बात की है, तो देख लेते हैं इलॉन मस्क है कौन। इस पर बिल्कुल थोड़ा सा टाइम हम लगाएंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो आपने टेस्ला के बारे में सुना होगा या स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा। इलॉन मस्क बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर है जिसने सेवरल कंपनी स्टार्ट की हैं, और ना सिर्फ स्टार्ट की हैं बल्कि सक्सेस की बुलंदियों पे भी पहुंचा। और दूसरा, पूरी इंडस्ट्रीज़ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी उनको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जैसा कि टेस्ला अगर लें हम, तो इलेक्ट्रिक कार पहले अगर जब ये कोई सुनता था तो वो उसको एक ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्ट टाइप की फीलिंग आती थी, और कोई मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं सोच सकता था। लेकिन इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला के थ्रू इलेक्ट्रिक कार्स को इस तरह रेवोल्यूशनाइज किया कि वो एक प्रॉपर विद 200-300 किलोमीटर्स रेंज एक प्रॉपर प्रैक्टिकल चॉइस बन गई लोगों की। इसी तरह स्पेस एक्स के थ्रू वो जो रॉकेट्स जो हैं उसको रीयूज़ करना और उसकी कास्ट कम करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका गोल ये है कि जो नॉर्मल मैसेज है उन तक पहुंचाया जाए, स्पेस टूरिज़्म वगैरह को भी, और इंसानों को मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़ बनाया जाए। अच्छा, तीसरा फिर न्यूरालिंक एक इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है, वो भी एक पूरी कंपनी है जो कि दिमाग में एक चिप इम्प्लांट करते हैं, उसके थ्रू जो रोबोट्स, जो फ्यूचर में रोबोट्स होंगे, जब उनकी इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अक्सर ये फियर किया जाता है कि वो इंसान जो हैं उनसे पीछे ना रह जाएं, किसी तरह से वो कंट्रोल ना कर लें। तो उसको वो करने के लिए एक न्यूरालिंक जो है वो एक एफर्ट कर रहा है इलॉन मस्क के। बहुत ही आसानी से कोई भी चिप लगा के एक दिमाग में जो है वो पूरा एक नॉलेज बेस जो है वो हासिल कर लिया जाए। और इसके और भी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मसलन डिसेबल लोग जो होते हैं, जो हाथ बाजू नहीं हिला सकते, तो उनके लिए बड़ा मुफीद साबित हो रहा है ये। ना सिर्फ ये बल्कि एक स्टारलिंक न्यू टाइप ऑफ सेटेलाइट इंटरनेट, जिसमें सेटेलाइट्स का और ज़मीन का फासला कम होता है, और उस तरह की स्पीड्स और उस तरह की थ्रूपुट पहले एक सेटेलाइट इंटरनेट में नहीं देखी गई, उसको भी वो रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। और बहुत चीज़ें, मसलन एक बोरिंग कंपनी है, उसके थ्रू टनल्स बना के, तो उन टनल्स में फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। तो एक मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सन जो है ना वो अर्थ पे, वो है इलॉन मस्क। और इससे वो पूरी दुनिया को, मतलब ह्यूमन रेस को उसने काफ़ी फ़ायदे पहुंचाए, और उसका फ़ायदा उसको ये हुआ है कि वो इस टाइम पे वर्ल्ड रिचेस्ट मैन भी है। ये मैं पहले भी कह सकता था, लेकिन ये मेरे लिए उसकी ये पहचान नहीं है। उसकी पहचान मेरे लिए उसका वो जो टेक्नोलॉजी का वो उसका जुनून है ना, और वो आगे से आगे जा रहा है, और मतलब ह्यूमंस के लिए एफर्ट कर रहा है एज अ रेस, वो ज़्यादा जो है ना उसकी वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन ये मैंने क्यों मेंशन किया, अब जाहिर है वो इतना वहाँ तक पहुँचा है तो उसकी राय भी कोई अहमियत रखती होगी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब पूछते रहते हैं कि मसलन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करें तो क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। बल्कि वह बहुत बड़ा एक क्रिप्टो इन्वेस्टर भी है, बल्कि एक वो मीम कॉइन्स होते हैं जो कि मसलन डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन है कि जिसकी जो क्वांटिटी है ना वो टाइम के साथ बढ़ती रहती है। तो ऐसा कॉइन जिसकी क्वांटिटी टाइम के साथ बढ़ती रहती है विद ट्रांजैक्शंस, वो कभी मतलब उसमें जा ही नहीं सकता, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट टाइम के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड क्वांटिटी है। लेकिन इलॉन मस्क के एक जस्ट ट्वीट करने से ना उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, एनीथिंग ही टचेस बिकम्स गोल्ड। अब मुद्दे पे आते हैं जो हमारी आज की वीडियो का वो है कि उसने एक स्ट्रेटजी शेयर की अपने फॉलोअर्स के साथ। तो उसमें वो कहता है कि सिंस आप लोग इतना ज़्यादा मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए जिनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में आपको बिलीव हो, आप खुद यूज़ करते हो उसको। अब बिलीव किसी प्रोडक्ट या सर्विस में तभी होता है जब आप ना सिर्फ उसको खुद यूज़ करते हो, बल्कि
एक तो होता है ना किसी चीज़ को यूज़ कर लेना, बल्कि साल से आप वही प्रोडक्ट एक या सर्विस यूज़ कर रहे हैं और उसके कंपेटिटर्स भी आएँ तो आप एकदम से उन पे ना जाएं, बेशक वो बाकी लोगों को ज़्यादा अपील कर रहा हो या ज़्यादा बेहतर हो, तो आप उससे इतने सेटिस्फाइड हों कि उस पे ही आप शुरू में रहे। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे इलॉन मस्क कहता है कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे और कभी मुश्किल टाइम आए तो आपने वो प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी नहीं है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे मुश्किल टाइम आए। अगर तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं उनकी अपनी क्वालिटी ख़राब हो रही है फिर तो बेच दें, लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज पे मुश्किल टाइम आ रहा है, मार्केट नीचे जा रही है किसी भी सूरत में, तो आप बेचें ना, बस ले के रखें और लॉन्ग टर्म उसकी अप्रिसिएशन के लिए उसको ले के रखें। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब एग्जैक्ट ट्वीट्स जो थी इलॉन मस्क की वो भी आपको मैं पढ़ के शेयर कर देता हूँ। तो इलॉन मस्क अपनी ट्वीट में कहता है, सिंस आई हैव बीन आस्क्ड अ लॉट buy stocks in several companies that make products and services that you believe in. Only sell if you think their products and services are trending worse. Don't panic when the market does. This will serve you well in the long term. वो कह रहा है कि मार्केट अगर डाउन जाती रहे या कुछ भी हो, आपने उसका फिक्र नहीं करनी। हाँ, अगर वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खुद ही उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई है या वो बुरी जा रही हैं, तो फिर हाँ आप के लिए एक अलार्मिंग चीज़ है कि उसको बेच दें। और अगर इस स्ट्रैटेजी पे आप अमल करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। तो इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल इस तरह ली जा सकती है, मसलन आपने मिनरल वाटर ख़रीदना है और आप कहीं से फ्रिज खोलते हैं, मैं मसलन जाके किसी दुकान पे वो उनका वो खोलूँगा तो उसमें से मेरे ख्याल है नेस्ले ही उठाऊँगा, नेस्ले के अलावा कोई मसलन हिमालय 1, 2, 3 कंपनी है तो वो नहीं उठाऊँगा। तो जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तब भी मुझे अगर वो हिमालय 1, 2, 3 का स्टॉक काफ़ी अच्छा भी लग रहा है तो उसमें करने के बजाय मुझे मेरे ख्याल है उसकी तरफ जाना चाहिए जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ। नेस्ले जो है एक वो अच्छा है, या 1, 2, 3 कोई वो नहीं अवेलेबल होगा तो शायद 1, 2 ब्रांड और हों जिसका पानी मैं पी लूँ। और इसकी वजह क्या होती है, इस चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आप कोई एक चीज़ पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा गहरा आपको उस पर बिलीव है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज़ आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करी हो। या तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी या फिर अगेंस्ट द पेड मनी आपको अच्छी वैल्यू दे रही होगी। और अगर आपको वो अच्छी वैल्यू दे रही है और आपको वो प्रोडक्ट अपील कर रही है और हज़ारों लोग, लाखों लोग और इस तरह के होंगे कि जो आप ही की तरह सोचते होंगे और उनको भी वो अपील करती होगी, तो नेचुरली उस प्रोडक्ट के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इतना ज़्यादा आप दिल से उस पर बिलीव करते हैं किसी वजह से, तो वो ज़ाहिर है अच्छी प्रोडक्ट होगी। और लॉन्ग टर्म में वैसे भी अगर ऐसा ना भी हो तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है और बाकी वर्थ करती है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, तो और भी लाखों लोग इस तरह के होंगे उस पर ट्रस्ट करेंगे और उसकी प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा एग्री करता था। वह कहने को तो बड़ी आसान नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये एक बड़ी गहरी बात की है एलन मस्क ने। तो ये आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहता था। इसमें आप बेशक वो जैसे कहते हैं ना, गाड़ियों में भी आपकी जो फेवरेट कंपनी है या एसीज़ में जैसे कर लें, और इसी तरह जिस में भी आप जिस चीज़ पे, जिस प्रोडक्ट पे आप पक्का बिलीव करते हैं कि हाँ, ये ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ें होती हैं हम यूज़ कर लेते हैं, चलो फिर उसके अगेंस्ट कोई और ब्रांड भी आ जाए वो कहते हैं हाँ ठीक है ये भी चलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो दिल से आपको बिलीव होता है कि इसकी क्वालिटी जो है ना, ये कभी मुझे धोखा नहीं देगी। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। तो ये आपके साथ शेयर करना था। इस तरह की और वीडियोज़ और फाइनेंशियल वीडियोज़, स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट के बारे में और म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में मैं बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा आगे भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वो वीडियोज़ पहुँचे। बाकी हिट थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।